बात करेंगे सबसे पहले इंसानियत की, बात करेंगे सबसे पहले रियासत मदीना की। रियासत मदीना में यह था कि अगर दरिया फरात के किनारे पर कोई कुत्ता भी मर जाता है तो उसकी भी जिम्मेदारी हुक्मरान वक्त पर होगी, और इसी के ख्वाब मौजूदा हुकूमत वक्त ने दिखाए। लेकिन इस तरह का कोई भी अमल जो है वो यानी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तक नहीं नजर आ रही। टोबा टेक सिंह के अंदर इंसानियत सोच, वहां पर रियासत मदीना के अंदर कुत्ते की बड़ी रिस्पेक्ट थी और उसके मरने के ऊपर भी हुक्मरान वक्त से सवाल होना था। लेकिन यहां पर बच्चे जो हैं हॉस्पिटल के बाहर सड़कों पर जन्म दे रहे हैं। ये एक अफसोसनाक वाकया टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में पेश आया, जहां पर डॉक्टर ने हमला खातून का डिलीवरी केस करने से इनकार कर दिया और हॉस्पिटल से निकालकर मां और बच्चे को हॉस्पिटल के बाहर चौक में मरने के लिए छोड़ दिया। हॉस्पिटल की बेहिसी तब सामने आई जब मां ने बच्चे को सड़क पर चौक में ही जन्म दे दिया। अफसोसनाक खबर है ये कि एक मां अपने बच्चे को हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर चौक में जन्म दे रही है। गुज़श्ता शाम सफिया बीबी अपनी बेटी राबिया को डिलीवरी के लिए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लेकर गई, जहां उसको दाखिल कर दिया गया, मगर आधी रात के वक्त यह कहकर हॉस्पिटल से निकाल दिया गया कि बच्चे की जान को खतरा है, यहां पर डिलीवरी नहीं हो सकती। जिस पर गरीब सफिया ने अपनी बेटी को किसी और हॉस्पिटल ले जाने के लिए हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर ले आई, जहां दर्द से चीखती चिल्लाती रही, बेयारो मददगार रही। राबिया ने बच्चे को वहीं पर चौक में जन्म दे दिया। इस वाक़े पर अहले इलाका में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस हवाले से हम आपको एक शॉर्ट सुनाते हैं। पहले लेडी डॉक्टर से वो कहते कि इत्थे हो जाएगा सब बिल्कुल सही चीज़ सही है। थोड़ी देर बाद होर डॉक्टर आ गया, वो कहते जी बच्चे धड़कन नहीं सही है, तुसीं इहनूं इत्थे होर ले आइयो, टोबे ले आइयो। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆਖੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ टाइम थोड़ा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ आए हैं ਇੱਥੇ। आपने देखा कि किस तरह डॉक्टर कह रही है कि बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। हॉस्पिटल के बाहर चौक पर खतरा नहीं हो सकता, वहां पर उसको जन्म दो, ले जाओ यहां से। और फिर वो माँ बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, बाहर आई किसी और हॉस्पिटल जाने के लिए। उसके जो अहल वहाँ पर लवाहिकीन, मैं इस सूरत में कहूँगा क्योंकि उनके साथ एक इतना बड़ा जो है वो धचका हुआ है हॉस्पिटल की जानिब से। हमारे साथ नुमाइंदा PNN मौजूद हैं, टोबा टेक सिंह से बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर कब वाक़या पेश आया और ये क्यों डॉक्टर ने ऐसा कहा कि वो यहाँ पर उसकी जान को खतरा है, हालांकि चौक के अंदर उसने बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे की कंडीशन कैसी है अभी? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात जो है अफसोसनाक वाकया कमालिया शहर तहसील हेडक्वार्टर में पेश आया है, जिसमें जो मसीहाओं ने बेहिसी का मुजाहरा किया है और डॉक्टर्स ने पहले तो उसको एडमिट कर लिया, राबिया नामी पेशेंट को, जिसकी शादी फैसलाबाद हुई थी और वो अपनी वालदा के यहाँ पर कमालिया शहर में जो है डिलीवरी करवाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तो जब गुज़श्ता शाम उसकी वालदा सफिया बीबी इसको लेकर गई है तहसील हेडक्वार्टर कमालिया में, तो उन्होंने इसको एडमिट कर लिया और डॉक्टर्स का यही कहना था कि रिपोर्ट्स के बाद इसकी नॉर्मल डिलीवरी सामने आएगी। लेकिन जब शिफ्ट चेंज होती है उसके बाद डॉक्टर अंदलीब खालिद नामी जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ये बताया है कि जी आपकी जो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, अचानक से खराब हो गई है, तो इसका जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इसको किसी और जगह शिफ्ट करें, किसी और डॉक्टर्स के पास ले जाएं। तो लवाहिकीन का हमें ये जो उन्होंने बयान दिए हैं कि उन्होंने हमें प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का कहा है और जैसे ही जो उन्होंने कहा है तो उन्होंने मिन्नत समाजित करते रहे इनकी कि खुदारा बच्ची के पास वक्त कम है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसकी डिलीवरी आप इधर ही करें और हम आपको अपनी तरफ से कंसेंट दे देते हैं, अपनी मर्जी जो इसमें शामिल कर देते हैं, अंगूठे लगवा लें हमसे कि अगर किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो हम जिम्मेदार हैं। तो उन मसीहाओं ने, कह लें कि इन जालिम मसीहाओं ने उनसे अंगूठे भी लगवाए और उनको बकायदा तौर पर उनसे कंसेंट भी ली, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद भी उसको जो है हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। अभी हॉस्पिटल से निकले 2 मिनट नहीं हुए थे कि सड़क के ऊपर ही उस बच्ची की जो है डिलीवरी होगी। लोगों ने तमाशा देखा और ये भी आपको बताते चले कि किस कदर अफसोसनाक ये वाकया है कि एक भाई जो है
अपनी जो बहन को जो है आबिद, एक तो मैं आपसे भी एहतजाज करूंगा कि आप चाहे जालिम कह के मसीहा कह रहे हैं उन्हें, ये मसीहा का वर्ड उनके लिए इस्तेमाल न करें, और दूसरा चौक के ऊपर जो उन्होंने बच्ची ने डिलीवरी की है वो तमाशा नहीं है, बल्कि तमाशा तो अब होने वाला है वो डॉक्टर के साथ और पूरे हॉस्पिटल के साथ। मुझे ये बताएं कि आपने वहां पर हॉस्पिटल की इंतजामिया से बात की, क्योंकि इससे पहले भी बड़े मसले हुए थे, हमारे पास सीओ भी आए थे, वो उस वक्त भी मान नहीं रहे थे जब गफलत हुई थी आपके ही यहां पर हॉस्पिटल्स के अंदर। अब तो इतना बड़ा वाकया आया, सड़क के ऊपर उसने जन्म दिया, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इंतजामिया की जानिब से किसी ने? जी, ये सिर्फ ये कह ले कि इंक्वायरियों तक महदूद है। मैं ये कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम में कि ये एक कहते हैं ना कि इनको एक अखलाकी तौर पे डॉक्टर्स को जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे मसाइल के साथ निपटना कैसे है। एक ऑफिशियल जो है बराए नाम एक इंक्वायरी लगाकर जो है इन मामला जो इंक्वायरी लगाता है ना, इस बार तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसको फारिग करना चाहिए, बजाय इसके कि इस डॉक्टर को पहले फारिग करें। जो इनका हेड है, सीईओ है ना, उसको पहले फारिग करें, उसकी इंक्वायरी हो, जो हर दफा इंक्वायरी भेज देता है डीसी ऑफिस। जी बिल्कुल ऐसी है। अभी आज भी सीईओ हेल्थ के साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने यही बहाना बनाया कि जी मैं विजिट पे हूं जी, आप एमएस का जो है मौकफ ले लें। तो एमएस साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं अपना जो पूरा मौकफ जो है आपके प्रोग्राम में पेश करूंगा। उन्होंने भी ये कहा है कि जी हमने इंक्वायरी लगाई है, तो जो इंक्वायरी में सामने आएगी बात वो हम देखेंगे। अभी मुझे मुकम्मल यकीन है कि उन्होंने इसमें से स्किप करने के लिए जो फ्रैंकली स्किप करने के लिए कोई ना कोई चीज सोची हुई होगी कि इस बच्चे के फलाने टेस्ट जरूरी थे, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। ये मैं आपसे पूछता हूँ फैसिलिटीज कितनी है तहसील हेडक्वार्टर में, क्योंकि जो भी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है वो तहसील पे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हो, उसके अंदर ये तो डिलीवरी तो एक बहुत बड़ा केस नहीं है, ये तो आम से होते हैं, वो भी नॉर्मल डिलीवरी का कहकर 2 मिनट पहले आप कह दें कि इसका ऑपरेशन होना है। यहां पर फैसिलिटीज कितनी है वो मैं आपसे पूछता हूं, लेकिन मोहम्मद लतीफ मुतासरा खातून का भाई हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं, रात को आप साथ थे जब ये हुआ? जी भाईजान, ਅਸੀਂ वहां पर ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और डॉक्टर ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ? ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਾ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅੰਦਲੀਬ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦਲੀਬ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। जी जी, ये अपने डॉक्टर सीगा कौन सी? मोहम्मद लतीफ अपने घर वालों से पूछ रहे हैं, वो पूछकर बताएंगे कि पहले लेडी डॉक्टर थी, पहले भी अच्छा ठीक है, पहले भी लेडी डॉक्टर सी, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਟੋਬੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਕਫਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਵਕਫਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੋ ਕੋਈ ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 11:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਆ ਉੱਥੋਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਬਖਤ ਭਰਾ ਹੋਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਬਦਬਖਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਦਬਖਤ ਤੇ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੜੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਵੀ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਵੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ?
ਹੈਲਪ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਰਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਨਰਸਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਦੋ ਨਰਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾੜੂਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਨਰਸਾਂ ਆਈਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ, ਨਰਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ नहीं आया उस वक्त, सब पता नहीं अगे पीछे हो गए। ठीक है, मोहम्मद लतीफ़ साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। एमएस डिस्ट्रिक्ट जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कमालिया के डॉक्टर मोहम्मद जवाद साहब हमारे से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपने बात सुन ली हो, ये मोहम्मद लतीफ़ हैं, उस मुतासरा खातून के भाई हैं जिन्होंने सड़क के ऊपर, चौक के ऊपर अपनी बेटी को आपके हॉस्पिटल के 1 मिनट के फासले के ऊपर रात को डिलीवरी की है। ये सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी, आपकी पूरी टीम की कारकर्दगी पर। जनाब अच्छा सर, मैंने इनकी बात इसलिए नहीं सुनी, आपने मुझे अभी लाइन पे लिया है, काइंडली अगर इनकी जो बात है वो मुझे सुनवा दें, क्या कह रहे हैं? ये आपको पूरी सुनाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। हुआ ये 8 बजे आए, 8 बजे आकर एक खातून डॉक्टर है जिसका इन्हें नाम नहीं पता, उसने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, आप स्टे करें। 11 बजे के करीब एक डॉक्टर है अंदलीब नामी, उसने कहा कि आपके बच्चे की धड़कनें खत्म हो चुकी हैं, इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाएं। 5 मिनट इनको लगे हैं हॉस्पिटल से निकलने में और 1 मिनट आगे गए हैं और वहां पर सरेआम खुली सड़क के ऊपर बच्चे की डिलीवरी हुई है। और उसके बाद वो डॉक्टर गायब, आपका अमला गायब, आप लोग पता नहीं कहां पर थे। 2 नर्सें आई हैं, वो इनको ले गई और उसके बाद इनको फारिग कर दिया, बच्चा बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा सर, मैं बोलूं? बिस्मिल्लाह सर, आपको लिया बोलने के लिए। जी जी जी। अच्छा सर, काइंडली मेरा मौकफ जो है ना वो पूरा दरमियान में पहले सुन लीजिएगा पूरा। उसमें ऐसे है कि ये पेशेंट जो है ना कल सर तकरीबन इवनिंग शिफ्ट में आए थे और इवनिंग शिफ्ट 2 बजे से लेके 8 बजे तक होती है। उस दौरानिया में लेबर रूम में इनका जो भी चेकअप वगैरह हुआ तो सब मामला जो है वो नॉर्मल चल रहे थे। उसके बाद रात को 8 बजे नाइट शिफ्ट शुरू होती है हमारी, रात 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक। उस दौरानिया में डॉक्टर अंदलीब खालिद जो है उनकी ड्यूटी शुरू हुई। डॉक्टर अंदलीब खालिद लेबर रूम में ड्यूटी पर थी रात 8 से सुबह 8 बजे तक। और ये वैसे तो विमेन मेडिकल ऑफिसर हैं, लेकिन इन्होंने 4 साल जो है वो गायनी में FCPS की ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट है। अच्छा, इन्होंने आते साथ ही जब पेशेंट का चेकअप किया उसके बाद उन्होंने CTG करवाई थी उनकी। CTG होती है जिसके ऊपर देखते हैं कि माँ के पेट में बच्चे के दिल की धड़कन का क्या मामला चल रहा है। अच्छा उसके बाद उन्होंने CTG देखी। उसके बाद पेशेंट को जो भी ड्रिप वगैरह जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है वो बकौल उनके कि वो मतलब उन्होंने किया। उसके बाद इनकी CTG की रात को 11 बजे, जो 11 बजे CTG हुई है। अच्छा, उसमें उनको लगा कि बच्चे के दिल की धड़कन जो है वो कुछ कम हो रही है। ये उनकी असेसमेंट थी अकॉर्डिंग टू हर। अच्छा, उस पर जब दिल की धड़कन का मामला था तो उन्होंने पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स को कहा कि चूंकि हमारे पास रात को इमरजेंसी ऑपरेशन की सहूलत नहीं है, अगर आपका ये प्रॉब्लम इसी तरह चलता रहा तो हमें आपको DHQ हॉस्पिटल तोबा टेक सिंह रेफर करना पड़ेगा। जिसके ऊपर जो पेशेंट था और उसकी मदर, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त रात को तोबा नहीं जाएंगे, जो भी ट्रीटमेंट है आप लोग इधर ही करें। उसके बाद उन्होंने मजीद आधा घंटा वेट किया और वेट करके 11:30 बजे दोबारा CTG की, जिसके ऊपर बच्चे के दिल की धड़कन माँ के पेट में कम हो रही थी। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस पेशेंट को हमें भेजना पड़ेगा। और उसके ऊपर जो पेशेंट था उसकी वालिदा ने कहा कि हम तोबा नहीं लेकर जाएंगे, हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद से ले जाते हैं। ये माँ ने बोला? जी माँ ने बोला। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट उनकी हमारे पेशेंट की जो चार्ट होता है उसके ऊपर, ये स्टेटमेंट के ऊपर वालिदा के साइन टाइम के साथ मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2,
उसके बाद जब ये लेके गए हैं तो उन्होंने कहा जी कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो डेफिनेटली वो आप अपने एंड पे लेके जाएंगे, क्योंकि अगर डीएचक्यू टोबा भेजते तो डीएचक्यू टोबा 1122 की एम्बुलेंस के ऊपर इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज के जरिए भेजा जाता है। अच्छा, अब उसके बाद जब ये हॉस्पिटल से बाहर गए हैं तो वहां पे डिलीवरी हो गई है, जो कि डेफिनेटली बहुत बुरा हुआ है। और बीइंग इंचार्ज ऑफ द हॉस्पिटल मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और मुझे असूली तौर पे मतलब इंचार्ज होने के नाते जहां मैंने अपने हॉस्पिटल के अमले का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वही मेरे लिए कमालिया के सारे अवाम जो है वो सारे के सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है। और मैंने इस सिलसिले में एक इंक्वायरी जो है वो लॉन्च कर दी है। और अगर इंक्वायरी में हकीकतन लेडी डॉक्टर कसूरवार पाई गई तो डेफिनेटली मैं अपने अमले के साथ नहीं खड़ा हूँगा, मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँगा जो मेरे कमालिये की आवाम है। इसलिए ये जो मैं बात आपको अभी मैंने बताई है वो प्रिलिमिनरी बात है। जब कंप्लीट इंक्वायरी के फाइंडिंग्स आएंगी उसके मुताबिक डिसीजन जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स होगा। लतीफ साहब, मुझे ये साथ बता दें कि अगर यहाँ पर कब तक ये चलता रहेगा? आपको किस जगह से प्रॉब्लम आ रही है कि रेफर कर देते हैं, बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ले जाएं, तहसील के अंदर भी काफी आबादी है यहाँ पर ऑपरेशन की, और वो जो चीजें जो आप डीएचक्यू में देख रहे हैं वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, क्यों नहीं है? जी 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 सर, मैं बताता हूँ सर। उसमें इस तरह से है कि हम आपको पता है कि जहाँ भी कहीं ऑपरेशन थिएटर चलते हैं, ऑपरेशन थिएटर में प्रॉपर ओटी टेक्नीशियंस का अमला होता है, जो मॉर्निंग शिफ्ट के लिए अलहदा चाहिए, इवनिंग शिफ्ट के लिए अलहदा चाहिए, नाइट शिफ्ट के लिए अलहदा चाहिए। क्योंकि जब सर्जरीज होती हैं तो ऑटोमेटिकली सर्जरीज के लिए सामान भी प्रोवाइड करना होता है, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर की क्लीनलीनेस भी इशू होता है। फिर इसी आपके तरह पास टीम की कमी है या पूरे के पूरे आलात के सिस्टम की कमी है? सर हमारे पास एनेस्थीसिया की मशीन भी मौजूद है, हमारे इधर स्पाइनल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, लेकिन रात को चलाने के लिए कोई नहीं है। जी जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सामान हमारे पास, मशीनें पूरी हैं, गायनिकोलॉजिस्ट मेरे पास मौजूद हैं, मुझे एनेस्थीसिया देने का भी कोई इशू नहीं है। मेरे पास अगर ओटी का स्टाफ हो जिन्होंने ओटी को मेंटेन करना है, यानी ओटी टेक्नीशियंस, अगर मेरे पास वो तीनों शिफ्टों के लिए मौजूद हो तो फिर मुझे कोई इशू नहीं है। तीनों ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है ना, वो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, आपकी बात सारी वो सुन भी रही हैं कि आपके पास ओटी का स्टाफ रात के वक्त पूरा नहीं है, दिन के वक्त है। सर मैं इसमें एक और चीज गुजारिश कर दूं, दिन के वक्त हमारे पास है और दिन के वक्त हमारे पास डेली सर्जरीज हो रही हैं, डेली दिन के वक्त। अच्छा, जो रात के वक्त स्टाफ नहीं है इसके लिए ऑलरेडी मैं हायर अथॉरिटी को लेटर्स लिख चुका हूं, और हायर अथॉरिटीज ने उन लेटर्स की बेस के ऊपर हमारे सीईओ साहब ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी लेटर लिख दिया है शॉर्टेज ऑफ एचआर के लिए। ठीक, चले ठीक है। आपने कहा कि मां ने बोला था कि उसको लेकर जाना है। लतीफ साहब, तुसी सारी गल सुनी डॉक्टर साहब दी? वो कह रहे ने एक ते इंक्वायरी होएगी, दूध दा दूध पानी दा पानी होएगा, डॉक्टर अगर गिल्टी होई तो मैं ओदे नाल नहीं बल्कि तुहाडे नाल ते पूरी आवाम दे नाल खड़ा होवांगा। तुसी खुद क्या सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ खुद कह रहे सी कि प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाना है, ਤੁਹਾਨੂੰ एंबुलेंस तक 1122 ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ हो सकता है? डॉक्टर साहब जी जी सर, इसमें आप ये देखें कि जो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब डिलीवरी हो गई है, मतलब इस वक्त डेफिनेटली डॉक्टर साहब जो है वो गिल्टी पार्ट पे खड़ी हैं। लेकिन जो चीज डॉक्टर साहब देख रही थी, अगर खुदा न खास्ता माँ या बच्चे की किसी की जान को नुकसान हो जाता तो उस वक्त हमें फिर जो है वो डॉक्टर साहब की बात जो है वो ज्यादा बेहतर लग रही होती। एक्चुअली इशू जो है सर वो ये है, जहाँ पर आपके पास इमरजेंसी C-सेक्शन, सर मैं बात कर लूँ? जी जी लतीफ साहब, जवाब नाम है सर। नहीं, मैं लतीफ साहब से बात कर रहा हूँ सर, आपकी तरफ आता हूँ। जी लतीफ साहब, प्राइवेट चले जाते हैं, क्यों इतने सरकारी चाहते? मैंने दसो, गरीब आदमी ने कितने जाना, वो तुम समझाओ सानू। अभी तो इन्ना रात दे मर गए तो समझ नहीं आ रही थी करिए। लेकिन लतीफ साहब और डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना साढ़े को स्टाफ पूरा नहीं हैगा। नहीं सर, मैं एक और गुजारिश करना चाहूंगा जी जी, जवाब गुजारिश करना चाहूंगा सर, आप इनसे ये पूछें कि इससे पहले इनके घर में जितने भी बच्चे हैं, इनके भाई के या इनके पूरी फैमिली के, इनसे पूछें, सारे के सारे हमारे THP हॉस्पिटल कमालिया में ही हुए हैं। ये बयान जो है वो पेशेंट की वालदा ने कल जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है
उसमें उन्होंने खुद बताया है कि इससे जी। पहले हमारे सारे बच्चे इसी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में और हुए। उस वक्त आप एमएस थे, उस वक्त ये सारे का सारा अमला आपके नीचे था? जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। एक्चुअली जब जेन्युइन इमरजेंसी बनती है, देखें सर, अगर रात को इमरजेंसी सी सेक्शन अगर नहीं हो सकता हमारे पास, तो डेफिनेटली जब भी डॉक्टर ने देखना है कि प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को, उसने पेशेंट को वेल बिफोर टाइम रेफर करना है ताकि पेशेंट इस दौरानिए में टोबा भी पहुंच सके। ठीक है जी लतीफ साहब। हाँ जी भाईजान, इन्होंने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਬੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, 4 ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡੇ 'ਚ पहुंच नहीं। सर इसमें मैंने ब्रेक लेनी वेरी क्विकली। सर मेरा मौकफ ये है कि देखें, भाई जो है ये तो कह रही है कि मेरी वालदा ने गलत बात की होगी, मेरे लिए तो काबिल एहतराम है उन्होंने जो नहीं डॉक्टर साहब वो गलत बात नहीं, बेसिकली वो कह रहे हैं कि माँ है उसने कर दी बात, लेकिन जो है वो आपका अपनी तरफ से मसला है, लेकिन आप इसकी इंक्वायरी करवाएं और इसका दूध का दूध पानी का पानी करें, सजा जजा का निजाम रखें, ताकि डॉक्टर्स का थोड़ा सा रवैया जो है वो, हम आपके हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे, पूरे मुआशरे का एक मसला है कि डॉक्टर्स का रवैया भी ठीक नहीं होता। गरीब लोग होते हैं, अगर इतने ये हों जिस तरह वो खुद कह रहे हैं कि अगर मालदार हो तो वो क्यों सरकारी हॉस्पिटलों में, तहसील हॉस्पिटलों में धक्के खाएं? ये भी अलमिया है हुकूमत वक्त के लिए, ये भी अलमिया है, क्योंकि हुकूमत सेहत कार्ड के कार्ड बांध रही है लेकिन ओटी के लिए स्टाफ नहीं दे रही। एक अहम तहसील है, फैसलाबाद के करीब है, वहां पर डॉक्टर साहिबा आप जो हैं आप ही रहम दिली कर दें, आप ही उनको स्टाफ दे दें और फिर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी जो एमएस है वो खुद कर लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद लतीफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आबिद आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बहुत ही दिल खराश वाकया, जिस तरह एक बच्ची ने, खातून ने अपने बच्चे को हॉस्पिटल के बाहर सड़क के ऊपर चौक में किस तरह रात के अंधेरे में जन्म दिया है, वो बच्चा जिसका जन्म सड़क के ऊपर हुआ है, रियासत मदीना के नारे लगाने वाले मुल्क के अंदर वो सड़क के ऊपर जन्म दे रहा है और इसमें गलती पूरे सिस्टम की है। एक डॉक्टर से लेकर ऊपर तक सबकी गलती है, सबके लिए वो बच्चा जो है वो सवालिया निशान लेकर पैदा हुआ है।